अच्छा, अब उस पर आ जाते हैं हम इंटरव्यू पर। रिटन क्वालीफाई हो जाता है, कॉल आती है इंटरव्यू के लिए। उसमें एक डीओपी फॉर्म भरवाते हैं, डॉक जिसको बोलते हैं। उसमें क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? क्लियरली मेंशन करें सब लोग अपनी हॉबी एंड जो भी सेक्शंस आप भर रहे हो वो बहुत ट्रूथफुली भरें। अच्छा। क्योंकि क्वेश्चंस ऑब्वियसली पुट अप होंगे या नहीं होंगे इसकी भी गारंटी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पुट अप होते हैं टाइम से। या फिर आप ऐसी चीजें भरो जहाँ आप पूरी कमांड ले लो उतने टाइम उतने इंटरवल में, जो चीज़ आप भर रहे हो लाइक उसको इतना रीड कर लो या उतने इसके बारे में नॉलेज गेन कर लो कि फिर आपको कोई इशू ना हो। या तो फिर ट्रूथफुली बोलो जिस बारे में जान रहे हो सिर्फ वही बोलो। क्या-क्या चीज़ें उसमें भरवाना मतलब भरनी होती हैं? आपके नॉर्मल बायोडाटा लाइक कि नेम, फादर नेम एंड जो भी बेसिक पर्सनल डिटेल्स हो गई, एजुकेशनल डिटेल्स हो गई, उसके अलावा अगर एम्प्लॉयमेंट कुछ है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हो गई, उसके अलावा अगर आपका जो भी हॉबी हो गई, पूरा एकेडमिक जो चीज़ें आपने शुरुआत से की है सारा हर चीज़ सब कुछ हॉबी हो गई, करिकुलर एक्टिविटीज कोई भी आपको किसी भी आपने एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स और पार्टिसिपेट किया हो, या फिर आपने कोई भी अवार्ड्स और जीते हैं या फिर कोई भी इंटर्नशिप करी, वो सब कुछ लाइक आपको फिल अप करना है। मान लीजिए आपको सिंगिंग नहीं आती, आपने ऐसे ही मतलब जोश-जोश में कर दिया कि हमको हाँ सिंगिंग आती है, इंप्रेशन के लिए कह देते हैं कुछ लोग कि ये चीज़ें नहीं भी आती तब भी जोड़ देते हैं। सिंगिंग पे अगर आप डाल भी दोगे तो सिंगिंग की बहुत सारी बेसिक वाली चीज़ें होती है, क्या आपको वो पता है? वो चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो आप बनावटी कुछ भी उसमें जोड़ नहीं सकते हैं। मेरी एक सीनियर थी जिन्होंने सिंगिंग भरा था, उसे तो वहाँ पे लाइक कि सिंग करने को बोल दिया। अच्छा, गाना गाने के लिए बोल दिया। तो फिर उन्होंने क्या? तो वो ऑब्वियसली वो गाने बहुत अच्छी थी तो उन्होंने तो गाया। हाँ। अच्छा। और कभी-कभी उनके बेसिक सुर, ताल वाल सब कुछ पूछ लेता है। जो भी आप भरेंगे उस वो चीज़ें। अच्छा, अब बात करेंगे इंटरव्यू की। बोलिए कि आपका इंटरव्यू कैसा चलता है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मेनली ये माना जाता है कि अगर आपने हॉबी अगर फिलअप की है तो आपकी हॉबी से भी क्वेश्चन आएगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू किस प्रकार का मिक्सचर था, हॉबी से भी रिलेटेड था, आपके एकेडमिक से भी रिलेटेड था और आपके सब्जेक्ट से भी रिलेटेड था, उसके बारे में बताइए। मेरा ये सेकंड इंटरव्यू था ये। तो फर्स्ट वाला आईएएस उतना अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि सभी को होता है थोड़ा सा एंजाइटी एंड थोड़े से इश्यूज होते हैं जब इन सब चीज़ों को फेस करने जाते हो तो मेरा वो लेवल था। मैं लाइक कि मुझे भी सच बताऊँ तो टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ फर्स्ट इंटरव्यू में जब मैंने 21 वाला दिया था तो मेरे साथ क्या हुआ था। एग्जाम हॉल आने इंटरव्यू हॉल से बाहर आने के बाद आई लाइक ब्लैंक। मुझे नहीं पता कि इंटरव्यू हॉल के अंदर क्या हुआ था। अभी लोग कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या क्वेश्चंस पुट अप किए गए थे लाइक प्रॉपर आप बना के ट्रांसक्रिप्ट दे दो, तो मुझे इतने क्लियरली नहीं याद। फिर भी कुछ एक दो जो वो आई गेस बैडमिंटन, मेरा हॉबी थी बैडमिंटन खेलना। बैडमिंटन डाल दो ना पेपर क्राफ्टिंग, तो ये क्राफ्टिंग एग्जैक्टली ये मतलब क्या होता है? पेपर कट करके आप कुछ नई नई चीजें लाइक बना रहे होते हो चीजें। तो पेपर क्राफ्टिंग का कुछ नहीं पता था, सिर्फ जनरली पूछा था कि एज अ हॉबी है या फिर आप एज अ कुछ उससे कुछ मॉनेटरी वैल्यू कुछ गेन कर रहे हो। लाइक ऐसे कुछ था नहीं ना, मेरा सिर्फ हॉबी थी। कभी कोई फ्रेंड्स को गिफ्ट देना और सिर्फ वही करता मैं पेपर क्राफ्टिंग। बैडमिंटन की मैंने ये पूछा था कि सबसे पहले तो कि कौन सा स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन आप यूज करोगे बैडमिंटन पर। एग्जैक्टली बैडमिंटन का कोई गेम हो रहा है उसमें कौन सा स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन आप वहाँ पे यूज करोगे, कौन सा मॉडल लगाओगे आप। तब का मुझे एक्चुअली मुझे सच में नहीं याद है क्या जवाब दिया होगा मैंने। आई गेस मैंने नॉर्मली कहा था कि स्पीड चेक कर सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं कि दोनों के हिस्ट्री देख करके कौन जीत रहा है फिर कौन हारेगा, लाइक पहले हम इवैल्यूएट कर लेते हैं ये चीज़ें। आई गेस ये चीज़ थी। स्टैटिस्टिकल टूल पिछली बार तो मुझे बिल्कुल नहीं याद आया था, अब हम कोरिलेशन वगैरह लगा सकते हैं फिलहाल तो। एंड आई गेस इस बार भी ये चीज़ पूछी गई थी मेरे से कि सबसे पहले तो बैडमिंटन के अलग अलग शॉट्स एंड के नेम्स पूछ लिए गए थे। मुझे केस स्टडी दे दिया था मुझे बैडमिंटन पे कि अगर आप इमेजिन सपोज करो कि कोई गेम हो रहा है दो प्लेयर्स के बीच में और जो नेक्स्ट मैच होना है वो आपके और उस गेम के जो विनर होगा उसके बीच में होना है। अच्छा। और आप बैठ के गेम देख रहे हो तो आप क्या क्या एनालाइज करोगे चीज़ें और उसके बाद आप कौन कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स या टूल्स या मॉडल्स लगाओगे आप वहाँ पे। मतलब बैडमिंटन की आपकी जो हॉबी थी उसमें स्टैटिस्टिक्स डाल दिया पूरी तरीके से। अच्छा, फिर आपकी क्या? क्योंकि जो इंटरव्यू होता है वो बेसिकली स्टैट से रिलेटेड ही मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। आप कुछ भी कर दीजिए लेकिन स्टैट्स में जो अगर जोड़ने वाली होगी तो जोड़ देंगे। स्टैटिस्टिक्स इज साइंस ऑफ कॉमन मैन। हां, बिल्कुल। आप कुछ भी कर रहे हो स्टैटिस्टिक्स है वहाँ पे। हां, कुछ भी करेंगे आंकड़े तो रहेंगे ही रहेंगे, उसमें कुछ नहीं। अच्छा,
फिर आपका एकेडमिक से क्या कुछ ऐसा एकेडमिक से मेरे इट्स लाइक कि मैंने एमएससी में बेसिक इन्फ्लुएंसेस एंड ऑल वाली चीजें पढ़ी थी जो आईएलटीएस में नहीं है। उनसे मुझसे पूछा था उन्होंने कि बेसिक इन्फ्लुएंस क्या होता है या फिर उसका एप्लीकेशन क्या है, उसके अलावा क्या आपने इस पे कोई प्रैक्टिकल्स एंड ऑल किए हुए हैं, अगर किया है तो कैसे किया है। और डेटा माइनिंग वाली चीज़ थी, डेटा माइनिंग मैंने पढ़ रखा था एमएससी में, तो मुझसे उन्होंने डेटा माइनिंग के बारे में पूछा।